नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग पॉलिटेक्निक सेमेस्टर 1 का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, क्रेमर्स रूल। अगर आप 12 के स्टूडेंट हो उसमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, और सेमेस्टर स्टूडेंट हो, चाहे आप झारखंड के हो, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, मतलब किसी भी पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हो तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। झारखंड का फर्स्ट सेमेस्टर में तो कभी कभी दो दो क्वेश्चन 8-8 मार्क्स का दे देता है, यानी 16 मार्क्स का। ऐसे एक क्वेश्चन 8 मार्क्स से आना लगभग कंफर्म होता है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा। सपोज करो है 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 12। ठीक है, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 12 दिया हुआ। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस जेड बराबर है 18। और तीसरा इक्वेशन, इसमें हमेशा तीन इक्वेशन रहेगा बाबू, x y z कभी भी रहेगा। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, तो आपको तीन इक्वेशन देगा। मैट्रिक तक आप दो इक्वेशन वाला पढ़े होंगे, x और y वाला। तीसरा है 3x प्लस 2y प्लस 4z बराबर है 32। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन इतना दे देगा, ठीक है, और बोलेगा इसको सॉल्व करें क्रेमर्स रूल से। किससे? क्रेमर्स रूल। हेडलाइन देख लो, क्रेमर्स रूल। इससे आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने बहुत सारा मेथड से सीखेंगे। सेमेस्टर 1 में कुछ मेथड सीखना है, सेमेस्टर 2 में कुछ मेथड सीखना है, कुछ कुछ मेथड सेमेस्टर 3 में सीखना है। मैं इसको कम से कम तो 5 से 6 मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। 5 से 6 मेथड कम से कम। आ रहा बात समझ में? आप को क्रेमर्स रूल से सीखना है, इनवर्स मैट्रिक्स मेथड से सीखना है, आपको एलिमिनेशन मेथड से सीखना है, आपको बाइसेक्शन मेथड से सीखना है, आपको जैकोबी मेथड से सीखना है, आपको गॉस सीडीएल मेथड से सीखना। बहुत सारा मेथड है बाबू इसका। तो चलिए हम लोग आज क्रेमर्स रूल से इसको सीखते हैं। 8 मार्क्स लगभग कंफर्म। चलिए देखो बाबू, सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालने आना चाहिए। डिटर्मिनेंट निकालने यदि नहीं जानते हो तो वीडियो अवेलेबल है नैन क्लासेस का लर्निंग ऐप पे। डिटर्मिनेंट निकालने बहुत अच्छा से सिखाया गया है, यूट्यूब चैनल पे भी सिखाया गया है। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालने सीखो, क्योंकि इसमें 4-4 बार आपको डिटर्मिनेंट ही निकालना है। 4 बार डिटर्मिनेंट निकालना है। आ रहा बात समझ में? तो जिसको डिटर्मिनेंट निकालने आता है, और फॉर्मूला ध्यान में, ऐसे तो मैं फॉर्मूला आपको ट्रिक से समझा दूंगा, फॉर्मूला में कोई दम नहीं है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, डिटर्मिनेंट निकालने आ गया, मतलब 8 नंबर पक्का। चलो सीखते हैं। देखो x अगर आपको निकालना है, x का वैल्यू, तो इसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा x बाई डेल्टा। ये जो ट्रायंगल छापे हैं इसको डेल्टा पढ़ना चाहिए। डेल्टा x बाई डेल्टा, x का फॉर्मूला है। y का फॉर्मूला यदि बोलोगे तो उसी तरह डेल्टा y बाई डेल्टा। और अगर z का फॉर्मूला बोलोगे तो सिंपल डेल्टा z बाई डेल्टा। कहीं कहीं dt भी लिख देगा, कोई उसमें दिक्कत है नहीं। अब बोलोगे सर तो डेल्टा x क्या है, डेल्टा क्या है? तो ये तीनों में डेल्टा है, तीनों में नीचे में डेल्टा है, यानी ए को डेल्टा निकालना होगा। ए को डेल्टा x का वैल्यू, ए को डेल्टा y का वैल्यू, और ए को डेल्टा z का वैल्यू। तो डेल्टा ही है डिटर्मिनेंट निकालना है, डेल्टा ही डिटर्मिनेंट निकालना है। तो के वो डिटर्मिनेंट निकालना होगा 4 को। ए को डेल्टा जो कि तीनों जगह भर देंगे, और ए को डेल्टा x, ए को डेल्टा y, ए को डेल्टा z। काम हम लोग हो गया। सपोज करो डेल्टा का वैल्यू आ गया 5 और डेल्टा x का वैल्यू आ गया 20। सपोज कर रहे हैं 20, तो 5 से 20 कट गया 4 बार में, x का वैल्यू आ गया 4। डेल्टा का वैल्यू तो हमेशा 5 ही रहेगा, मतलब 5 अगर निकला है तो। और डेल्टा y का वैल्यू सपोज करो आ गया 25, तो y का वैल्यू आ जाएगा 5। डेल्टा का वैल्यू 5 है। डेल्टा z का वैल्यू सपोज करो 30 आ गया, 30, तो
तो जेड का वैल्यू 6 आ जाएगा। मतलब आपको सिंपल करना क्या है, ए को डेल्टा का वैल्यू निकालना है और ए को डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, बस काम आपका हो गया। तो अब बोलोगे सर ऐसा बन गया क्या? नहीं, ये तो सिखाएं। अब सीखते हैं डेल्टा कैसे निकलता है, डेल्टा एक्स कैसे निकलता है और डेल्टा वाई कैसे निकलता है। ठीक है, चलो अब एक बात समझो बाबू, एक्स के आगे वाले को बोलो ए, वाई के आगे वाले को कोफिशिएंट को बोलो बी, जेड का कोफिशिएंट को बोलो सी और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बोलो डी। तो ये हो गया ए बी सी डी कोफिशिएंट को, है ना। तो भाई इसमें भी होगा ए बी सी डी, इसमें भी होगा ए बी सी डी, तो पूरा टेंशन हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन मान लो 2, इसको मान लो इक्वेशन 3। तो पहला इक्वेशन को बोलो a1 b1 c1 d1, इसको बोलो a2 b2 c2 d2, इसको बोलो a3 b3 c3 d3। जैसे देखो कोई क्लासरूम में एक ही नाम का 2-3 बच्चा होता, मान लो राज नाम का आपका क्लास में 2 बच्चा है, तो एक को बोल दो राज 1, एक को बोल दो राज 2। तो उसी तरह से a1 b1 c1 d1, a2 b2 c2 d2, a3 b3 c3 d3 हो गया। तुम लिख भी सकते हो a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू y का कुछ नहीं तो क्या है बाबू 1, c1 का वैल्यू 1, d1 का वैल्यू 12, a2 का वैल्यू 2, b2 का 3, c2 का 1 और d2 का 18, a3 का 3, b3 का 2, c3 का 4 और d3 का 32। क्लियर, ये सब लिख सकते हो बाबू। 8 नंबर का 2-4 पेज तो बनाना ही होगा, तो ये सब लिख के भरना। हाँ चलो अब मैं आपको फॉर्मूला सिखा रहा हूं डेल्टा का निकालने का। डेल्टा कैसे निकालोगे, तो डेल्टा में आप डिटरमिनेंट निकाल देना। देखो किसका, देखो डेल्टा निकालना तो सिंपल, इसी तीनों का कोएफिशिएंट का, इसको नहीं देखना है। डिटरमिनेंट तो ज्यादा हम तो 3 into 3 का ही बनाते हैं। तो यहाँ ऐसे करो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इसी का डिटरमिनेंट निकाल दोगे बाबू, डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, हम एकदम निकाल के सिखाएंगे, तब इजी वे में समझना। तो ये हो गया डेल्टा का फार्मूला, कुछ नहीं याद करना, बस इतना ही, ये तीनों को दे लिखना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, बस उसका डिटरमिनेंट निकाल देना, आपका काम हो गया डेल्टा का। अब किसका निकालना वैल्यू, डेल्टा x का। तो सीखो यहाँ पर डेल्टा x का निकालना, कोई फार्मूला रट्टा नहीं मारना, एकदम सीखो। अच्छा हर बार इसी तीनों का वैल्यू रखोगे तो d1 d2 d3 गुस्सा मान लेगा ना, खिसिया जाएगा कि भाई हमारा तो वैल्यू नहीं दे रहा, तो हम काहे ला है। तो इसका भी इस्तेमाल करना है ना, इसका भी इस्तेमाल करना। देखो कहाँ करना है, अगर x का वैल्यू निकालना है डेल्टा x का, तो ये जो x वाला जगह है ये, इसके जगह आ जाएगा ये 12 18 32, बस। अगर x का वैल्यू निकालना है, x का डेल्टा x का, तो ये x वाला का वैल्यू को गायब कर दो, ये दोनों रहेगा, बस x की जगह आ जाएगा 12 18 32, बस। उसके बाद अगर डेल्टा y का वैल्यू आपको निकालना है, डेल्टा y का वैल्यू निकालना है, तो x भी अपनी जगह पे रहेगा, z भी अपनी जगह पे रहेगा। डेल्टा y निकाल रहे हो ना, तो सिर्फ y की जगह कौन आ जाएगा 12 18 32, मतलब इसके जगह पे खाली आ जाएगा ये वाला। उसी तरह से अगर डेल्टा z निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो डेल्टा z, यहां निकाल रहे हो डेल्टा z, तो क्या करेगा, ये अपने जगह पे सही, ये भी अपने जगह पे सही, z वाला निकाल रहे हो, z वाला को हटा देना, उसकी जगह लिख देना 12 18 32। आ रहा समझ में। तो अभी तुमको 50% समझ में आया होगा, अभी हम लोग करेंगे 100% सिखा देंगे। क्लियर, और एकदम गारंटी है बाबू आपका एग्जाम में आएगा। आ रहा समझ में, चलो जल्दी से देखो डेल्टा x कैसे लिखेंगे बाबू, इसी के जगह पे है, तो 12 18 32 यानी d1 d2 d3, यहां पर जस्ट लिख देना है d1 d2 d3, बाकी b और c सेम रहेगा, टेंशन नहीं, b1 c1 b2
B3C3। ठीक है, y वाला बताओ, डेल्टा y में x अपने जगह पे रहेगा, यानी A1 A2 A3 रहेगा, A1 A2 A3 रहेगा, z वाला भी रहेगा क्योंकि y का वैल्यू निकाल रहे हो, मतलब C1 C2 C3 भी रहेगा। सिर्फ किसका एंट्री आ जाएगा, y निकालना, तो y वाला गायब हो जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा D1 D2 D3। ठीक है, ऐसे करते हैं बाबू ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। D1 D2 D3, इसमें ये वाला पे आएगा था D1 D2 D3, ब्लू रंग से लिख दे रहे हैं तो समझ में आ जा रहा है कौन किसकी जगह पे आएगा। अब डेल्टा जेड निकाल रहे हैं तो ये वाला सेम रहेगा, ये वाला भी सेम रहेगा, बस जेड की जगह कौन आ जाएगा, D1 D2 D3। इसका मतलब A1 B1 सही, A2 B2 भी सेम, A3 B3 भी सेम, जस्ट C1 C2 C3 की जगह D1 D2 D3 आ गया, D1 D2 D3 आ गया। मतलब ब्रेन लगाना ही नहीं है बाबू, एक बार सिंपल ये तीनों को ही लेना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 लेना, बस इसी में थोड़ा सा टाइम दे दो बाबू, बाकी एकदम तुमको एकदम मजा आ जाएगा। फिर से समझो, डेल्टा निकालना है, शुरू का तीन A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 लिख दिए। अब हमको निकालना डेल्टा x, तो तुरंत क्या करना, बस ये डेल्टा x के जगह D1 D2 D3 डाल देना, इसके जगह खाली, बाकी ये दोनों सेम छपेगा। देखो x है तो x की जगह खाली D1 D2 D3 डाल दिया। उसी तरह डेल्टा y निकालना है तो y वाला की जगह खाली D1 D2 D3 डाल दो। उसी तरह डेल्टा z निकालना है तो A1 B1 में चेंजिंग नहीं होगा, z डेल्टा z निकालना तो ये दोनों सेम, बस इसके जगह ये वाला आ जाएगा। मतलब ये जो 12 18 32 है, ये x का वैल्यू निकालना है तो x की जगह पे घुस जाएगा, y का वैल्यू निकालना है तो y की जगह पे घुस जाएगा, और z का वैल्यू निकालना है तो z की जगह में घुस जाएगा। तो ये आपका चार फॉर्मूला, जो बच्चा को बहुत सारा रटता है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं, मैं कंसेप्ट सिखा दिया हूं, 102 बार लिख लोगे एकदम सीख जाओगे। अब चलो बनाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिखते जा रहे हो कॉपी में लिखते जाओ। ठीक है, तो पहले हम ये निकाल के देखते हैं डेल्टा का वैल्यू। ठीक, मिटाते हैं बाबू, डेल्टा का वैल्यू हम लोग निकालने सीखते हैं। टेंशन नहीं लो, तो मस्ती में सीखो बाबू, ये सब 4-4 पेज में बनाना है आपको, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, और उसके बाद थोड़ा सा 8 मार्क का भी आ सकता है, 2-2 को क्वेश्चन भी दे देता है, 16 नंबर भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से सीखना है। चलो अब इसको यहीं पर बना के सिखाते हैं बाबू। अब कैसे डिटरमिनेंट निकलेगा ये सीखो। A1 B1 C1 कौन कौन लिखना है, 2 1 1, ये तुम लिख सकते हो, A1 B1 C1 D1 कौन कौन है तुम लिख सकते हो। हम थोड़ा सा बचा रहे हैं पेज को क्योंकि बोर्ड दिक्कत होगा, भर जाता है, तो हम A1 B1 C1 लिख रहे हैं 2 1 1, तुम दिखा सकते हो बाबू 2 1 1, A2 B2 C2 2 3 1 2 3 1 3 2 4 3 2 4। अब इसमें हमको डेल्टा का वैल्यू निकालना है, तो हम जानते हैं पहला रो से भी बना सकते हैं, दूसरा से भी, तीसरा से, तो पहला रो से ही बनाओ। आपको पहला पता है, प्लस माइनस प्लस, आपको पता है ये सब चीज, डिटरमिनेंट निकालने एकदम सीख ही लो तो इस वीडियो को देखो, है ना। चलो, तो पहला रो से बना रहे बाबू, 2 निकाल दिए हम बाहर, ठीक है, 2 निकाल दिए हम बाहर, ये वाला फर्स्ट रो बाहर। तो फर्स्ट रो जो बाहर होता है वो तो कभी नहीं लेते वैल्यू, और उसके नीचे 2 लिया तो ये भी खत्म। देखो तो बाबू कितना होगा, 4 तिया 12 में 2 एकम 2 घटा, डायरेक्ट भी बना सकते हैं लेकिन आपके लिए कार्य कर दे रहे हैं, इधर 4 तिया 12 माइनस 2 एकम 2, तो पहला तो हो गया मेरा 2 प्लस में, दूसरा 1 होता है मेरा माइनस में। अब 1 निकाल रहे बाबू, तो पहला रो तो हमेशा खत्म रहता ही है, जो रो लेते हैं वो खत्म रहता है, 1 निकाले तो 1 के नीचे खत्म, है ना, ये बच गया है। तो चलो ये खत्म हो गया बाबू, हाँ, और पहला रो तो ऑलरेडी खत्म रहता है, तो 4 को 2 से गुना 8 8
ये भी कैंसिल हो गया। तो देखो तो बाबू इधर 2 दूनी 4 और 3 दिया 9, 4 में 9 घटाना है, 4 माइनस 9। देखो तो बाबू इसको सॉल्व करके डिटरमिनेंट का वैल्यू जो भी आएगा, गलती नहीं करना, पहले के गलती कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो देखो तो बाबू 12 में 2 घटा तो 10, 10 को 2 से गुना 20, 8 में 3 घटा 5, अब 5 को -1 से गुना -5, 4 में 9 घटा -5, अब -5 को +1 से गुना, तो प्लस माइनस तो माइनस से होता है, -5। बताओ तो बाबू 20 में 5 5 10 कट रहा है, यानी कितना बचा 10, यानी डेल्टा का वैल्यू आपको पता चल गया मेरा 10 है। डेल्टा का वैल्यू 10, यहाँ भी डेल्टा का वैल्यू 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10। अब हमको किसका वैल्यू पता करना है, डेल्टा x का, फिर डेल्टा y का, फिर डेल्टा z का, मैथ बन जाएगा बाबू। चलो डेल्टा का वैल्यू आ गया, अब डेल्टा x निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। चलो डेल्टा का वैल्यू आ गया 10, ये ध्यान रखना, इसको मिटा लेना। कैसे डिटरमिनेंट निकलता है समझ में आया। चलो अब देखो बाबू इसी में हम सिखाते हैं, हमको निकालना है इसमें डेल्टा x। तो डेल्टा x निकालना फॉर्मूला यही, बस x वाला के पार्टी हटा दो और क्या डाल दो, d1 d2 d3, बस यही करना है डेल्टा x का फॉर्मूला। चलो बनाओ जल्दी से, जल्दी से बनाओ। d1 d2 d3 कौन, 12 18 32, 12 18 32। हम चाहते तो ये जो भरा हुआ था ये भी रहने देते, खाली पहले का हटा देते। क्लियर, बहुत आसान है बाबू। अब b1 c1 b2 c2 तो यही वाला बाबू, 1 1 1 1 3 1, बस खाली x वाला जगह खाली 12 18 32 आ गया और कुछ नीचे नहीं हुआ बाबू। 2 4 2 4। अब इसका वैल्यू लो कितना आएगा, जल्दी से बताओ कितना भाग आएगा बाबू। पहला रो से बनाओ, 12 निकालो, 12 निकल गया 12, तो पहला रो कैंसिल और इसका नीचे कैंसिल बाबू, हाँ ये वाला कैंसिल। तो क्या होगा, थोड़ा दूर दूर में लिखना बाबू, अच्छा से गलती नहीं करना है ना, हम चाह रहे हैं कि आपको आराम से समझ में आए। तो ये पहला खत्म, ये पहला रो लिए हैं तो पहला रो तो खत्म हो ही गया, नीचे खत्म। ये 4 को 3 से गुना 12, 12 माइनस 2 को 1 से गुना 2, 12 माइनस 2, तो पहला प्लस, ये वाला नियम जानते हो ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आप पहला रूल ले रहे हो तो इसको फॉलो करना है। तो पहला निकाल दिए प्लस में 12, अब दूसरा -1 निकालेंगे, -1 और तीसरा +1। लो अब ये निकाल के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। चलो अब बनाओ, आप इसको लिए हो तो पहला रो तो खत्म ही, ये खत्म, ये आपका खत्म। तो क्या हुआ, 4 को किससे गुना, 18 से, 18 चौके 72 में माइनस करना, 32 एकम 32, गलती नहीं करना, हाँ। चलो अब तीसरा 1 इसको ले रहे, तो ये खत्म हो गया बाबू, ये अब पहला रो तो खत्म है, तो ये देखो ऐसे 18 दूनी 36 में माइनस करना, 32 तिया, 32 तिया कितना बाबू, 96, ऐसे करो 3 दूनी 6 3 तिया 9, 96, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो बाबू, 12, अब 12 में 2 घटा तो 10, -1, 72 में 30 घटा बाबू, 72 में 32 घटा तो 40, +1, 36 में 96 घटा तो 6 में 6 गया 0, 9 में 3 गया 6, 60 माइनस में, देखो माइनस है बड़ा, -60। सॉल्व करो, ये हुआ 120, 12 × 10 120, ये हुआ -40, ये हुआ प्लस माइनस -60। कितना है बाबू जल्दी बताओ, 120 में 40 घट रहा, फिर 60 घट रहा, यानी 100 घट रहा, यानी 20 आया। डेल्टा x का वैल्यू 20 आया। आप चाहते हो तो x का वैल्यू अभी आपका निकल गया, डेल्टा x का वैल्यू कितना बाबू, 20, तो यहाँ लिखाएगा कितना, यहाँ लिखाएगा 20, लास्ट में लिखना। और डेल्टा का वैल्यू मेरा था 10, के बार में कटा 2 बार में, इसका मतलब x का वैल्यू 2 आ गया, नहीं आया x का वैल्यू 2 आ गया। अब किसका वैल्यू निकालना है, डेल्टा y का, है ना, तब y का वैल्यू आएगा। चलो डेल्टा y का वैल्यू
हमको क्या करना है, डेल्टा वाई का वैल्यू निकालना ना, किसका वैल्यू निकालना है, डेल्टा वाई का। तो ये जो बीच वाला, ये वाई है बीच वाला, बी वाला ना, ये गायब कर देना है, इसकी जगह खाली लाना है d1 d2 d3। ठीक है, बस एक आध बार फॉर्मूला खाली ध्यान से देख लो, एक आध बार प्रैक्टिस कर लो तो मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी कैसे बनाओगे जल्दी बताओ, वैल्यू बैठाओ, a1 d1 c1, a1 कितना बाबू, ये पूरा लाइन से भरो ना, 2 2 3 ऐसे भरो, 2 2 3। अब d1 d2 d3, 12 18 32 है ना, 12 18 32। तीसरा c1 c2 c3, 1 1 4 1 1 4 हो गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। ठीक है, तो इसको नीचे निकाल देते हैं बाबू, डिटरमिनेंट इसका, दो बाहर निकालो, निकल गया दो बाहर, पहला रो से ये पहला रो तो खत्म हो गया, नीचे खत्म हो गया बाबू। देखो तो इधर 18 चौके 72 माइनस 32 पे कम 1 यानी 32। तो पहला दो निकला प्लस में, 12 निकलेगा माइनस में, और 1 निकलेगा प्लस में। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे बस एक से दो बार करेगा मजा आ जाएगा तुमको। चलो मतलब डिटरमिनेंट चार चार बार निकालना है इस मैथ में, है ना। चलो अब देखो बाबू, 12 निकाल दे ये वाला, तो पहला रो तो खत्म है, ये खत्म हो गया। 4 को किससे गुना, 2 से, 8 माइनस 3 को x 3, आ रहा बात समझ में। अब प्लस 1 ये वाला, पहला रो तो खत्म है, ये भी खत्म। 32 गुना 2 64 माइनस 18 तिया 54। ठीक है, देखो कितना है बाबू, 72 में 32 गया, कितना होगा 40 दूनी 80, 8 में 3 गया 5, 5 को 12 से गुना करो 60 हो गया माइनस में, 64 में 54 घटाओ 10, 10 को 1 से गुना दो 10, कितना है बाबू 80 प्लस में 10 प्लस में 90, और 90 में 60 घटा दो 30, कितना है बाबू 30 आया। डेल्टा ये बाबू y का फॉर्मूला, हाँ डेल्टा y का फॉर्मूला, तो जल्दी से बताओ डेल्टा y का वैल्यू 30 आया, 30 ऊपर और डेल्टा का वैल्यू 10 था, तो 30 को 10 ऊपर 30 नीचे 10, कितना है y का वैल्यू 3 आ गया। क्लियर, उसी तरह से आपको z का वैल्यू भी निकालना है, इसको भी जल्दी से बता देते हैं, z का वैल्यू निकाल लें। क्लियर, फॉर्मूला कुछ याद करने की जरूरत नहीं, लोग पूरा मिटाते रहे, हमको फॉर्मूला सपोज करो कि भूल गए। अब देखो कैसे हम बनाएंगे, आपको निकालना है डेल्टा जेड, कैसे निकालेगा, डेल्टा जेड कैसे निकलेगा। ठीक है, समझो जेड है तो जेड वाला गायब, इसकी जगह ये तो a1 b1 a2 b2 c2 a3 b3, तो कोई टेंशन नहीं, और ये तीनों सेम a1 b1 a2 b2 a3 b3, इसमें कोई झमेला नहीं, सिर्फ डेल्टा जेड है तो जेड को गायब कर देंगे और ये वाला लिख देंगे, मतलब d1 d2 d3, बस ये क्वेश्चन देखते रहना, उसी से आपका काम बन जाएगा, उसी से फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, बस फार्मूला जिसको याद मतलब वो मैथ सीख गया, है ना। चलो तो इसका वैल्यू बैठाओ बाबू, कितना 2 1 2 3 3 2, अब बस d1 d2 d3 बैठाओ, 12 18 32। ठीक है, अब इसको बनाओ जल्दी से डेल्टा जेड, क्या निकालेगा बाबू, 2 निकालो, पहला ही रो सुनो, 2 निकाल दिए, 2 निकाल दिए, ये तो खत्म और नीचे ये खत्म, 32 इंटू 3 कितना 96 माइनस 2 गुने 18 36, तो पहला ही प्लस में, दूसरा माइनस में क्या 1, तीसरा प्लस में क्या 12। ठीक है, मुझे लगता है बोर हो जाओगे डिटरमिनेंट निकाल निकाल के, इतना बार तुमको निकालना है, लेकिन भाई एग्जाम में 8 नंबर का बात है, काहे नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, है ना। चलो तो 1 निकाले बाबू, तो ये तो रो खत्म, सामने खत्म, 32 इंटू 2 64 माइनस
3 इंटू 18 54। अब 12 निकाल लिया बाबू, ये नीचे खत्म। पहला तो पहला हमेशा खत्म ही रहता है बाबू, पहला रोल ये है। तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9। जल्दी से सॉल्व करो। 96 में 36 घटाओ, कितना आएगा? अरे 6 में 6 गया 0, 9 में 3 गया 6, 60। 60 दूनी 120, डायरेक्ट बनाओ। 64 में 54 गया 10, 10 को -1 से गुना, -10। 4 में 9 घटा तो -5, -5 को 12 से गुना तो -60। कितना है बाबू? 120 में 10 भी घटाना, 60 भी घटाना, यानी 70 घटाना। तो 120 में 70 घटाओगे तो कितना घटेगा? बचेगा 50। यानी डेल्टा जेड का वैल्यू आया 50। 50 को डेल्टा से भागा दोगे यानी 10 से, तो आएगा 5। तो ओवरऑल आपको लास्ट में ऐसे बना देना है। इतना समझ में आया? ओवरऑल आपको ऐसे बनाना है, देखो ऐसे, और 3-4 पेज इतना में घिंचा जाएगा। उसके बाद ऐसे करना है, x बराबर डेल्टा x बाई डेल्टा, और डेल्टा x का वैल्यू कितना आया था बाबू? 20 आया था, और डेल्टा का वैल्यू आपको 10 पता था, कट गया 2 बार में। x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू डेल्टा y बाई डेल्टा कितना आया था बाबू? 30, और डेल्टा का वैल्यू था मेरा 10, कितना आया बाबू? 3 आया। उसी तरह z का वैल्यू डेल्टा z बाई डेल्टा कितना था बाबू? डेल्टा z का वैल्यू 50, और डेल्टा का वैल्यू तो 10। डेल्टा का वैल्यू हमेशा एक जो आ गया वही रहेगा, 5 आया। x y z, तो प्रेम से लिख दो ऐसे, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, z का वैल्यू 5। अब ऐसे बॉक्स बना के लिख दो आंसर। क्लियर? अब सुनो एगो मेन चीज, ये जो आंसर आया सही आया कि गलत आया? मान लो इतना हाफे मेहनत किए और गलत हो गया तो विकेट गिर जाएगा ना। तो आप अगर पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हो तो आपको एग्जाम में भी साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, एग्जाम में भी ले जा सकते हो कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में क्या करना, ये क्वेश्चन टाइप हो जाएगा, तुमको अजीब लग रहा है ना, ये क्वेश्चन टाइप हो जाएगा। अब बस बराबर टिपोगे ना, बराबर कैलकुलेटर में पहले ही क्वेश्चन टाइप करना पड़ता है, कैसे टाइप करना हम सिखा देंगे एक दिन। तो ये बराबर जैसे टिपोगे तो x का वैल्यू अपने मन से दे देगा 2, फिर बराबर टिपोगे तो y का वैल्यू दे देगा 3, फिर बराबर टिपोगे तो z का वैल्यू दे देगा 5। इतना आसान है। लेकिन जो 12 का बच्चे हैं या जो कैलकुलेटर जिनके पास नहीं है वो चेक करना चाहते हो तो कैसे चेक करेंगे? 12 में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो ऐसे चेक कर सकते हैं। जो आंसर आया उसको क्वेश्चन पे पुट करके देखो ऐसे, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, z का वैल्यू 5 पुट करो। यहाँ 2 पुट किए तो 2 2 जा 4, y का वैल्यू 3 है, z का वैल्यू 5 है। तो चेक करो, 2 दूनी 4, ये था 3, 7, ये है 5, 7 और 5 12, देखो है ना 12। दूसरा क्वेश्चन में पुट करके देख लो, 2 पुट किए, 2 दूनी 4, 3 पुट किए, 3 3 9, 9 और 4 13, और z का वैल्यू 5 है, 13 5 18, देखो 18 है। तीसरों में भी चेक कर सकते हो, चेक करो बाबू, 2 पुट करो, 2 3 6, 3 पुट करो, 3 दूनी 6, 6 और 6 12, 5 पुट करो, 5 चौके 20, 12 और 20 32, 32। इसका मतलब जो मेरा आंसर आया है ये 100% करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो यदि आपको ये मतलब समझ में आया तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूं, यदि ये वीडियो 9 क्लासेस का लर्निंग ऐप पे देख रहे हो तो कमेंट में देना, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट में देना, ऐप में देख रहे हो तो चैट सेक्शन में देना। ऐसे सारा वीडियो तो यूट्यूब पर शायद मुश्किल है मिल पाना, 9 क्लासेस का लर्निंग ऐप पे ही सारा वीडियो मिलेगा। तो चैट सेक्शन में इसका आंसर देना, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कमेंट में इसका जवाब देना, ठीक है? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं आया होगा एक आध बार थोड़ा सा फिर से दोबारा तिबारा देख लो बाबू, बिल्कुल आएगा। ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क, ठीक है? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर है
बराबर है 10। तीसरा इक्वेशन है 5x प्लस y प्लस 2z बराबर है 13। तीन इक्वेशन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर है 20। दूसरा इक्वेशन 3x प्लस 2y प्लस z बराबर है 10। और तीसरा इक्वेशन है 5x प्लस y, सिंपल y है बाबू, 5x प्लस y प्लस 2z बराबर है 13। इसका जवाब आप लोग YouTube में देख रहे हैं तो कमेंट में देना, 9 क्लासेस का लर्निंग ऐप में देख रहे हो तो चैट सेक्शन में देना। क्लियर? चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।